दोस्तों, बात कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि आज के टाइम बहुत से लोग अल्टीमेट मैन वाली ड्रेसिंग स्टाइल हासिल करने के चक्कर में एकदम मजाक बन चुके हैं। वो तरह तरह के गलत कदम उठा रहे हैं जिस कारण उनके ड्रेसिंग सेंस का सही लुक उभर कर नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसलिए आज हम बात करेंगे लगभग उन सभी ड्रेसिंग रूल्स की जो देंगे आपको एक अल्टीमेट रियल मैन वाला लुक। इसके लिए मैं लाया हूँ दोस्तों आपके लिए 20 बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट ड्रेसिंग रूल्स जिनको अपनाकर आएगा आपको असली मजा। तो चलिए फटाफट देख डालते हैं ये बहुत ही काम के रूल्स। रूल 1, ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप। दोस्तों ड्रेसिंग रूल्स के नाम पर आपको इधर उधर की बातें तो सुनने को बहुत मिल जाएगी, लेकिन असली बात यही है कि इस वीडियो को देखने वाले आप सभी लोग अच्छे तभी लगोगे जब आप सभी आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कपड़े पहनोगे। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ज्यादातर ह्यूमंस की 4 टाइप की बॉडी शेप्स होती है, V, O, X और I। बात करते हैं V यानी ट्रायंगल शेप की। दोस्तों अगर आपकी बॉडी है V शेप की, V शेप जिसमें कि शोल्डर ब्रॉडर होते हैं हिप्स के कंपैरिजन में, ये टिपिकली मस्कुलर और एथलेटिक बिल्ड के लोगों में देखने को मिलती है। इस टाइप की बॉडी वाले मेल्स को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उनके शोल्डर्स को बैलेंस करे और वेस्ट को हाईलाइट करे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है फिटेड और सिंपल कपड़े जैसे स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर्स, फिटेड शर्ट्स और स्लिम फिट पैंट्स, जो कि वी शेप बॉडी के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये उसकी नेचुरल शेप को एनहेंस करते हैं। अब बात करते हैं ओ शेप वाले लोगों की। तो इन लोगों की बॉडी में मिड सेक्शन राउंड होता है और इनकी वेस्ट डिफाइंड नहीं होती। दोस्तों अगर आपकी बॉडी भी ओ शेप की है तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपके मिड सेक्शन को स्लिम दिखाएं। डार्कर कलर्स और स्ट्रेट कट कपड़े ओ शेप वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं क्योंकि ये स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं। दोस्तों ये है ओ शेप वाले लोगों के लिए बेस्ट आउटफिट्स जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं एक्स बॉडी शेप वाले मैन के लिए। एक्स शेप वाले लोगों की बॉडी शेप टिपिकली आवर ग्लास शेप होती है। इसका मतलब है कि उनके शोल्डर्स और हिप्स का विड्थ लगभग बराबर होता है जबकि उनकी वेस्ट नैरो होती है, यानी कि उनकी अपर बॉडी, शोल्डर्स और चेस्ट और लोअर बॉडी मींस हिप्स ऑलमोस्ट इक्वल विड्थ पर होते हैं, जिससे उनकी बॉडी आवर ग्लास शेप जैसी दिखती है। अगर आपका बॉडी शेप एक्स टाइप का है तो आपके लिए बेस्ट क्लोथ्स ये हैं। अब आते हैं आई बॉडी शेप वाले मैन। आई शेप वाले लोगों की बॉडी शेप जनरली स्लिम और लीनियर होती है। इसका मतलब है कि उनके शोल्डर्स, वेस्ट और हिप्स का विड्थ लगभग बराबर होता है या फिर बहुत ही सिमिलर होता है, जिसमें कि उनके शोल्डर्स, वेस्ट और हिप्स एक लाइन की तरह दिखते हैं। इसलिए इनकी बॉडी शेप को आई शेप कहते हैं। अगर दोस्तों आप भी आई बॉडी शेप वाले मैन हो तो आपके लिए बेस्ट आउटफिट्स ये वाले होते हैं। रूल 2, सिस्टम ऑफ 3 एडजस्टमेंट्स। आपको पता होगा कि अगर आप फिटिंग के कपड़े पहनोगे तब आप पहले से और भी ज्यादा अच्छे लगोगे। और जो एक अट्रैक्टिव मैन होता है वो ज्यादातर फिटिंग के कपड़े ही पहनता है। तो फिटिंग के कपड़े पहनने के लिए हमें अपने आउटफिट्स में 3 मेजर एडजस्टमेंट्स करवाने बहुत जरूरी हैं, जिसमें पहला है पैंट्स का हेम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सही लेंथ की पैंट आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को बहुत अफेक्ट करती है। दूसरा एडजस्टमेंट है शर्ट्स में डार्ट्स डालना। शर्ट्स में डार्ट्स का इस्तेमाल करने से शर्ट आपकी वेस्ट लाइन के हिसाब से फिट हो जाती है और आपकी शेप को एनहेंस करती है। तीसरा एडजस्टमेंट है पैंट्स का वेस्ट लाइन फिट करना। ये जरूरी है क्योंकि सही साइज का वेस्ट लाइन आपको कंफर्टेबल फिट प्रोवाइड कराएगा और आपकी फिगर को भी अच्छे से हाईलाइट करेगा। और इन एडजस्टमेंट्स को करवाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक अच्छे से टेलर को पकड़ना जो कि इन तीनों एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से कर दे। रूल 3, परफेक्ट सिस्टम ऑफ शूज। दोस्तों एक परफेक्ट मैन के शूज हमेशा आउटफिट के साथ मैच करने चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि आप स्लिम पैंट्स के साथ स्लिम प्रोफाइल शूज और वाइडर पैंट्स के साथ चंकी शूज पहनिए। और इसके अलावा फॉर्मल इवेंट्स के लिए लेदर शूज और कैजुअल के लिए स्नीकर्स पहनना सबसे अट्रैक्टिव और बेस्ट ऑप्शन है। रूल 4, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कलर थ्योरी। दोस्तों वैसे तो कलर थ्योरी थोड़ी ब्रॉड है, लेकिन यहाँ करेंगे हम सीधा काम की बात, जिसमें हम कलर थ्योरी को सिंप्लीफाई करेंगे 3 पार्ट्स में। जिसमें फर्स्ट पार्ट है मोनोक्रोमेटिक आउटफिट्स पहनना। मोनोक्रोमेटिक आउटफिट यानी कि सेम कलर के डिफरेंट शेड्स वाले आउटफिट्स, जैसे कि लाइट ब्लू शर्ट, मीडियम ब्लू जीन्स और डार्क ब्लू जैकेट। ये मोनोक्रोमेटिक आउटफिट कॉन्सेप्ट का एक अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह आप इस कॉन्सेप्ट के अदर एग्जांपल्स को फॉलो करके देखना, आप दिखने में बहुत अच्छे लगोगे। सेकंड पार्ट है वन कलर प्लस न्यूट्रल कलर कॉन्सेप्ट। इस पार्ट में एक विब्रेंट कलर के साथ एक न्यूट्रल कलर को पेयर किया जाता है। न्यूट्रल कलर्स जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे एंड बेज, ये कलर्स किसी भी कलर के साथ इजीली मैच हो जाते हैं
और आउटफिट को बैलेंस्ड और स्टाइलिश बनाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ब्लैक पैंट्स और लाइट ब्लू शर्ट। ब्लैक एक न्यूट्रल कलर है जो लाइट ब्लू के फ्रेश टोन को बैलेंस करता है और आउटफिट को एक शानदार लुक देता है। अब थर्ड पार्ट है मिक्सिंग ऑफ 3 कलर्स। इस कॉन्सेप्ट में हम 2 कलर्स चूज करते हैं जो कलर व्हील पर एक दूसरे के पास होते हैं और उन्हें एक न्यूट्रल कलर के साथ मिक्स करते हैं। ये कलर्स नेचुरली एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं और न्यूट्रल कलर आउटफिट को बैलेंस करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप ग्रीन और येलो चूज करते हैं जो कलर व्हील पर एक दूसरे के पास होते हैं, तो आप लाइट ग्रीन शर्ट और डार्क येलो मींस मस्टर्ड पैंट्स पहन सकते हैं। इन्हें व्हाइट शूज के साथ पेयर करें। यहाँ लाइट ग्रीन और डार्क येलो मिलकर अच्छे लगते हैं और व्हाइट शूज एक सिंपल और क्लीन बेस प्रोवाइड करते हैं। रूल 5, बेस्ट सिस्टम ऑफ लेयरिंग। दोस्तों, अल्टीमेट मैन वाला लुक पाने का एक रास्ता लेयरिंग की गली से होकर भी जाता है। मींस अगर लेयरिंग सही तरीके से की जाए तो ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। लेयरिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि विंटर्स के अलावा समर्स में भी लेयरिंग का यूज किया जा सकता है। समर्स में लेयरिंग करने के लिए हल्के और ब्रीथेबल फैब्रिक्स चूज करने होते हैं, जैसे एक लाइट कॉटन टी शर्ट के ऊपर एक लाइट शैम्ब्री शर्ट पहनना बेस्ट ऑप्शन है। अब विंटर्स की बात करें तो लेयर्स को ऐसे अरेंज करना है कि सब लेयर्स दिखाई दे। सबसे पहले पतला लेयर पहनो, उसके ऊपर थोड़ा मोटा लेयर और सबसे बाहर सबसे मोटा लेयर, जो कि ऑप्शनल होता है खासकर विंटर्स में। लेयरिंग का एक बेस्ट एवरग्रीन विंटर ऑप्शन ये है। बेस लेयर एक लाइट कॉटन टी शर्ट, मिडिल लेयर एक लाइट शैम्ब्री शर्ट, आउटर लेयर एक लाइट वेट लिनन ब्लेजर या डेनिम जैकेट। रूल 6, टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स प्रॉपर्ली। दोस्तों, बहुत से लोग अच्छे से ड्रेसअप होने के बाद भी कंप्लीट तरह से अपने लुक्स को स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं ले जा पाते, क्योंकि कुछ गलतियों के कारण उनके आउटफिट्स की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसलिए हमें अपने आउटफिट्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि हमें अपने क्लोथ्स के केयर लेबल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हर कपड़े के अंदर एक केयर लेबल होता है जिसमें वॉशिंग, ड्राइंग और आयरनिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करो ताकि कपड़े लंबे समय तक नए जैसे रहें और उनकी क्वालिटी खराब ना हो। एग्जाम्पल, अगर केयर लेबल में ड्राई क्लीन ओनली लिखा है तो कपड़े को वॉशिंग मशीन में ना धोएं, उसको ड्राई क्लीनर के पास ले जाएं। इसके अलावा लिंट रोलर यूज करो डार्क कलर्ड आइटम्स को क्लीन और फ्रेश दिखाने के लिए। लिंट रोलर एक यूजफुल टूल है जो डार्क कलर्ड कपड़ों पर से डस्ट, लिंट और पैट हेयर को इजीली रिमूव करता है। इससे कपड़े हमेशा क्लीन और फ्रेश लगते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक सूट या डार्क कलर्ड कोट पहनने से पहले उसको लिंट रोलर से अच्छे से क्लीन कर लो ताकि कोई भी डस्ट या हेयर विजिबल ना हो और कपड़े बिल्कुल फ्रेश दिखें। रूल 7, डिफरेंट स्टाइल्स के जैकेट्स पहनना। दोस्तों, अलग अलग ओकेजन्स के लिए डिफरेंट स्टाइल्स के जैकेट्स पहनने से आप अपने लुक को परफेक्टली मैच कर सकते हैं। आइए इन स्टाइल्स को डिटेल में समझते हैं। रग्ड लुक, अगर आपको थोड़ा टफ और एडवेंचरस लुक चाहिए तो वैक्स्ड कैनवास फील्ड जैकेट पहन सकते हैं। ये जैकेट ड्यूरेबल होती है जो आपको रग्ड और आउटडोर से वाइब देती है। क्लीन कट लुक, प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस के लिए ब्लैक लेदर जैकेट बेस्ट है। ये जैकेट स्टाइलिश होती है जो आपके ओवरऑल लुक को स्मार्ट और नीट बनाती है। स्पेशल ओकेजन्स या सिटी आउटिंग के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। कैजुअल लुक, रिलैक्स्ड और लेड बैक लुक के लिए स्वेट जैकेट पहनना आइडल है। स्वेट का टेक्सचर सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है जो आपको एक कैजुअल और फ्रेंडली वाइब देता है। डेली वियर या इनफॉर्मल गैदरिंग के लिए ये बेस्ट चॉइस होती है। रूल 8, वर्टिकल स्ट्रिप्स से हाइट इंक्रीज करना। वर्टिकल स्ट्रिप्स वाले कपड़े पहनकर आप अपने हाइट और स्लिमनेस को विजुअली एनहेंस कर सकते हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप्स आपको टॉलर और स्किनियर दिखाने में मदद करते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप्स एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो आपकी बॉडी को वर्टिकली स्ट्रेच करके दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आप टॉलर और लीनर नजर आते हैं, इसलिए हमें इन डिजाइन की शर्ट्स पहननी चाहिए। रूल 9, पर्सनल यूनिफॉर्म एडॉप्ट करना। पर्सनल यूनिफॉर्म एडॉप्ट करना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो आपका टाइम और एनर्जी बचाने में मदद करती है। क्योंकि हर दिन क्या पहना जाए इस पर सोचने में काफी एनर्जी और टाइम लगता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके वार्डरोब को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 बेसिक यूनिफॉर्म बनाएं, एक कैजुअल और एक ड्रेसी। कैजुअल यूनिफॉर्म, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट स्नीकर्स। ये कॉम्बिनेशन सिंपल, स्टाइलिश और कंफर्टेबल होता है।
ब्लैक पैंट्स और ब्लैक टी शर्ट्स वर्सटाइल और टाइमलेस पीसेज हैं जो आपको एफर्टलेस स्टाइल देते हैं। व्हाइट स्नीकर से आपके लुक में एक फ्रेश और मॉडर्न टच ऐड हो जाता है। ड्रेसी यूनिफॉर्म, डार्क ट्राउजर्स और व्हाइट बटन डाउन शर्ट, ये कॉम्बिनेशन आपको पॉलिश्ड और प्रोफेशनल दिखाता है। डार्क ट्राउजर सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और व्हाइट बटन डाउन शर्ट एक क्लासिक चॉइस है जो हर ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट होती है। रूल 10, एडॉप्ट बिजनेस कैजुअल सूट इन योर आउटफिट्स। दोस्तों, आपको वही कपड़े खरीदने चाहिए जो आपके डेली लाइफ और एक्टिविटीज के लिए सुटेबल हो। अगर आप ऑफिस नहीं जाते या आपका काम ऐसा नहीं है जहां फॉर्मल अटायर रिक्वायर्ड हो, तो आपको सूट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सूट्स फॉर्मल और एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट कैजुअल है तो ये अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सूट की जगह आपके लिए बिजनेस कैजुअल कपड़े लेने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। बिजनेस कैजुअल कपड़े जैसे वेल फिटेड जीन्स, चिनोज, पोलो शर्ट्स और स्मार्ट कैजुअल शर्ट्स आपको कंफर्टेबल और स्टाइलिश दिखाते हैं बिना ओवर ड्रेस्ड फील कराए। रूल 11, कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट वार्डरोब। इनफाइनाइट वार्डरोब का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है। इसमें आपके कपड़ों को इस तरह से चूज करना होता है कि वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स और मैच हो सके। ये एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको खुद हमारे ह्यूमन एंड ड्रेसिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट गाइड रॉबिन ने समझाया है, और वो भी एक ऐसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जिसको कि अगर कोई इंसान एज इट इज फॉलो कर ले तो उसके पास जिंदगी में कभी भी अट्रैक्टिव ड्रेसिंग कॉम्बिनेशंस की कमी पड़ ही नहीं सकती। मान लो आपके पास 5 पैंट्स, 5 शर्ट्स, 5 जैकेट्स एंड 5 शूज हैं। पैंट्स, ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स, खाकी ट्राउजर्स, ग्रे ट्राउजर्स, नेवी ब्लू चिनोज। शर्ट्स, व्हाइट ड्रेस शर्ट, लाइट ब्लू ड्रेस शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, रेड पोलो शर्ट, ग्रे कैजुअल शर्ट। जैकेट्स, ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लू डेनिम जैकेट, ग्रे ब्लेजर, नेवी ब्लू कार्डिगन, खाकी बॉम्बर जैकेट। शूज, ब्लैक फॉर्मल शूज, व्हाइट स्नीकर्स, ब्राउन लोफर्स, ग्रे रनिंग शूज, नेवी ब्लू बूट्स। कॉम्बिनेशंस, यहाँ सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं, लेकिन आप इन कपड़ों के साथ 625 यूनिक कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इस तरह के इंटरचेंजेबल पीसेज से आपको एक ही वार्डरोब से कई अलग अलग लुक्स मिल सकते हैं। इनफाइनाइट वार्डरोब का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल, स्टाइलिश और हैसल फ्री ड्रेसिंग का मौका देता है। इससे आप अपने वार्डरोब को एफिशिएंट और ट्रेंडी बना सकते हैं। रूल 12, कॉन्सेप्ट ऑफ कलर कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जो है कलर कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी ड्रेसिंग सेंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक होता है बेस कलर और दूसरा एसेंट कलर। सबसे पहले आते हैं बेस कलर्स। ये वो कलर्स होते हैं जो आपकी आउटफिट्स की फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे कि ग्रे, डार्क ब्लू, व्हाइट, लाइट ब्लू। ये कलर्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका किसी और कलर के साथ क्लैश करने का चांस बहुत कम होता है। इन्हें हमें अपने मैन क्लोथिंग आइटम्स जैसे शर्ट्स, पैंट्स, सूट्स में यूज करना है। फिर आते हैं एसेंट कलर्स। ये वो कलर्स होते हैं जो आपकी आउटफिट को थोड़ा पॉप या जिंग देते हैं, जैसे कि पिंक, रेड, ऑरेंज। इन्हें हम एक्सेसरीज में यूज करते हैं, जैसे पॉकेट स्क्वायर्स, टाइज या सॉक्स। ये कलर्स आपके आउटफिट को कुछ नया एलिमेंट डालकर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब सोचो, आपने एक ग्रे सूट पहना है और उसके साथ आपने एक रेड पॉकेट स्क्वायर यूज किया। अब देखो, आपका आउटफिट सिंपल है, लेकिन वो रेड पॉकेट स्क्वायर उसमें थोड़ा पॉप ला रहा है, थोड़ा जिंग ला रहा है, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये होता है कलर कोऑर्डिनेशन, जिसका कि परफेक्ट मैन ड्रेसिंग रूल्स में बहुत बड़ा रोल है। टाइमलेस वर्सेस ट्रेंडी। टाइमलेस वर्सेस ट्रेंडी परफेक्ट मैन लुक ड्रेसिंग रूल्स का एक बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। टाइमलेस क्लोथिंग, ये वो कपड़े होते हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, जैसे कि आपका क्लासिक व्हाइट शर्ट या आपका ब्लैक सूट या फिर आपकी ब्लू जीन्स। ये सब टाइमलेस पीसेज है, मतलब ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। आप इन्हें किसी भी टाइम पहन सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे, और आप हमेशा स्टाइलिश दिखोगे। ट्रेंडी क्लोथिंग। फिर आते हैं ट्रेंडी क्लोथिंग। ये वो कपड़े होते हैं जो करंट फैशन ट्रेंड के हिसाब से पॉपुलर होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज जो इन है, कल वो आउट हो सकता है। अब समझने की बात ये है कि परफेक्ट मैन लुक के लिए कि आपको किस तरह की क्लोथिंग चूज करनी है
तो परफेक्ट मैन लुक के लिए दोनों ही टाइप्स के आउटफिट्स यूज किए जाते हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली एंड कंफर्ट को प्रिफर करते हैं तो आप टाइमलेस आउटफिट्स को अपनाओ, और अगर आप कॉन्टेम्पोरेरी एंड मॉडर्न लुक को प्रिफर करते हो तो ट्रेंडी क्लोथिंग को अपनाओ। टाइमलेस पीसेज हमेशा आपको एक सोफिस्टिकेटेड और क्लासी लुक देते हैं। इन पीसेज को आप किसी भी ओकेजन पे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो और हमेशा स्टाइलिश दिखोगे। वहीं अगर आपको हमेशा अपडेटेड रहना है लेटेस्ट ट्रेंड के साथ, तो आप ट्रेंडी पीसेज को भी अपने ड्रेसिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। करेक्ट पोजीशन ऑफ पैंट। एक सोफिस्टिकेटेड रियल मैन लुक पाने के लिए पैंट्स को सही तरह से पहनना बेहद जरूरी है। सही तरह से पहने गई पैंट आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करती है और आपको मैच्योर और रिफाइंड लुक देती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनकी पैंट्स या तो बहुत नीचे होती है या बहुत ऊपर। ये क्लीन और मैच्योर लुक को खराब कर देता है। आपकी पैंट्स हमेशा आपकी हिप बोन पर रेस्ट करनी चाहिए, ना ज्यादा नीचे ना ही ज्यादा ऊपर। ये आपके लुक को क्लीन और मैच्योर बनाने में मदद करता है। अगर आपने एक परफेक्ट फिटिंग की पैंट पहनी है जो आपकी हिप बोन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, इससे आपका लुक बहुत क्लीन और मैच्योर लगेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आपकी पैंट्स का फिट इतना अच्छा होना चाहिए कि बेल्ट की जरूरत ही ना पड़े। नेक लाइन फॉर रियल मैन लुक। चाहे आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हो, जैसे कि टी शर्ट, हुडी, स्वेटर या ड्रेस शर्ट, आपका नेकलाइन हमेशा टाइट होना चाहिए और आपके नेक को अच्छे से हग करना चाहिए। टाइट नेकलाइन से आपका लुक मोर पॉलिश्ड और फिटेड लगता है। अगर आपकी नेकलाइन लूज होगी तो ऐसा लग सकता है कि आपने किसी और के कपड़े बोरो किए हैं, जो कि आपके ओवरऑल लुक को स्पॉइल कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपकी नेकलाइन टाइट हो और आपके नेक को अच्छे से हग कर रही हो। परफेक्ट विड्थ ऑफ ग्लासेस। चाहे कोई भी ग्लासेज हो, उनका फ्रेम विड्थ आपके फेस के विड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप टेप मेजर का यूज करके अपने टेम्पल्स का विड्थ मेजर कर सकते हैं और उनको अपने ग्लासेज के टोटल लेंथ से मैच कर सकते हैं। अगर दोनों मेजरमेंट्स मैच करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ग्लासेज का फिट परफेक्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है परफेक्ट मैन लुक हासिल करने के लिए। अगर आपका ग्लासेज का विड्थ आपके फेस के विड्थ से मैच नहीं करता तो आपका ओवरऑल लुक अनअट्रैक्टिव और ग्लासेज फिट नहीं लगेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके ग्लासेज का विड्थ आपके फेस के विड्थ के हिसाब से हो। डोंट वियर रिंकल्ड क्लोथ्स। दोस्तों, आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हो, जैसे कि डिजाइनर पीस या अफोर्डेबल क्लोथ्स, आपके कपड़े हमेशा आयरन और रिंकल्स फ्री होने चाहिए। रिंकल्ड कपड़े पहनने से ऐसा लगता है कि आपने अपने लुक पर एफर्ट नहीं किया, जो कि आपके ओवरऑल अपीयरेंस को खराब कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है परफेक्ट मैन लुक हासिल करने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके कपड़े आयरन हो और रिंकल्स फ्री हो। नेवर वियर फेक ज्वेलरी। एक परफेक्ट मैन लुक हासिल करने के लिए आपके एसेसरीज का सिलेक्शन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फेक ज्वेलरी, खासकर प्लास्टिक की या फेक डायमंड्स वाली पहनते हैं तो इससे आपके लुक पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। ये फॉल्स नैरेटिव पुश करता है और आपका लुक चीप बनाता है। इसकी बजाय अफोर्डेबल और रियल लुकिंग स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी पहनना अच्छा ऑप्शन है। स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी क्लासी दिखती है और आपके लुक को एनहेंस करती है। ऑलवेज सेट योर हेयर। दोस्तों, परफेक्ट दिखने के लिए केवल अच्छे कपड़े ही काफी नहीं होते, बालों की स्टाइलिंग भी उतनी ही जरूरी है। आपकी महंगी आउटफिट, नई जीन्स या चमकते शूज के साथ अगर आपके बाल भी ठीक से सेट होंगे तो इसका इंप्रेशन पहले से और भी ज्यादा सुपीरियर लगेगा। सोचो, आपने एक बहुत ही अच्छी और महंगी शर्ट पहनी है, जीन्स भी ब्रांड न्यू, शूज भी चमक रहे हैं, लेकिन अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं तो ऐसा लग सकता है कि आपने जल्दी में सिर्फ कपड़े पहन लिए हैं और बाकी की ग्रूमिंग भूल गए। यहाँ हम आपको कुछ आसान टिप्स देते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर जेल, वैक्स या स्प्रे का सही मात्रा में इस्तेमाल करें। नियमित हेयर कट, रेगुलर हेयर कट से बाल अच्छे शेप में रहते हैं। स्वस्थ आहार, प्रोटीन युक्त आहार से बाल सुंदर और चमकते रहते हैं। याद रखें, आपका लुक आपकी आउटफिट और बालों दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए बालों को हमेशा सेट रखें और दिखें हमेशा स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट। थ्रो आउट होली अंडरवियर्स। अब लास्ट में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। वो है आपके अंडरवियर। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके अंडरवियर में छेद या दाग है तो आपको उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। सोचो, आप एक पार्टी में जा रहे हैं, आपने अपना सबसे अच्छा सूट पहना हुआ है, शूज भी चमक रहे हैं, परफ्यूम भी लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपके अंडरवियर में छेद है
तो क्या आपको अच्छा फील होगा? नहीं ना। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ही नहीं कम करता, बल्कि ये एक हाइजीन का भी प्रश्न है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके अंडरवियर में छेद या दाग है तो उसे तुरंत फेंक दें। ये ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ये आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करवाता है। और जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो बाहर से भी दिखता है। तो दोस्तों, ये थे वो 20 रूल्स जिन्हें अपनाकर आप पा सकते हैं एक परफेक्ट मैन लुक। बाकी काम की चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो जाकर ट्राई कर सकते हैं।